हेलो गाइस। आज फिर हम एक और कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। हमेशा मैं देखता हूँ कि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है और हम सबको ये होती है कि यार डिस्टेंस कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। हमेशा हम इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा, कौन सा डिस्टेंस होगा। तो आज मैं इसी कॉन्सेप्ट को लाया हूँ। चलो देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डिस्टेंस क्या होता है। तो इसके लिए ये बिल्कुल ईजी कॉन्सेप्ट है। आप बिल्कुल बस ये ध्यान रखना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। अब देखते हैं कि एक डिस्टेंस बनाता हूँ। ये एक जैसे यहाँ 2 पॉइंट लेता हूँ मैं, ये हो गया ए पॉइंट और ये हो गया बी पॉइंट। एक लड़का है हमारे पास और ये हो गया, यहाँ से वापस आ गया ये ए पॉइंट पे। ये लड़का ए से चला, ये लड़का ए से चला और ये एक यहाँ से चल के बी पे पहुँचा और बी से चलने के बाद ये पहुँचा हमारा, यहाँ पे हम ले लेते हैं डी। ये पहुँचा पहले डी पे और फिर ये वापस चला गया ए पे। तो इसमें इसने ये पूरा डिस्टेंस कवर, ये पूरा एरिया कवर करा। अब इसमें हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा डिस्टेंस है, कौन सा हमारा डिस्प्लेसमेंट है। वापस आ गया यहाँ पे इसी रास्ते से, मतलब सॉरी, इसी रास्ते से वापस आ गया अपने जहाँ से चला था, इनिशियल पॉइंट पे। तो अब हमें देखना है कि इसका डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट किसे कहेंगे हम। तो जितनी इसने ए से लेके बी तक और ए से लेके और वापस ए पे जितना भी डिस्टेंस, जितना भी एरिया कवर करा इसने, मतलब तो वो इसका डिस्टेंस है। ये ऐसे गया फिर ये डी पे आया, डी से फिर वापस ए पे गया। तो ये हो गया इसका पूरा डिस्टेंस। मान लो की बात, इसने यहाँ मान लो इसने यहाँ पे आ गया 1 किलोमीटर ए पे है। फिर वापस यहाँ से ये गया, यहाँ पे आ गया ये, इसने 2 किलोमीटर का रास्ता और फिर ये वापस आ गया यहाँ पे 2 किलोमीटर और फिर ये वापस आ गया यहाँ पे 1 किलोमीटर और, 1 किलोमीटर और। तो अब ये देखना है इसका डिस्टेंस कितना हो गया। तो जितना वो चला, जैसे भी चला, जहाँ को भी चला, तो वो हो गया इसका डिस्टेंस। तो हम इसे बोलेंगे उसका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस टोटल कितना हो गया, 1 किलोमीटर। ये 1 किलोमीटर हो गया प्लस 2 किलोमीटर और फिर वापस ये करा उसने 1 किलोमीटर जाने में, ये जो यहाँ डी से ए पे जाने में लगा वो 1 किलोमीटर। तो इसका कितना हो गया, 1 किलोमीटर। तो टोटल कितना हो गया, 2 + 1 + 2 + 1 + 4। तो 4 किलोमीटर हो गया इसका डिस्टेंस। ये तो हो गया डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट वो डिस्टेंस होता है जिस पॉइंट से वो चला था और जिस पॉइंट पे वो रुका, फाइनली रुका, जो फाइनली पॉइंट पे आके रुका। तो अभी इस वाले केस में उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 0। डिस्प्लेसमेंट है 0। अब 0 कैसे हो गया डिस्प्लेसमेंट, यही क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, अब मैं एक केस और लेके बताता हूँ आपको। डिस्प्लेसमेंट इस केस में तो 0 होगा, जिसमें नहीं होगा। जैसे वो यहाँ से चला और ये चल के उसने ये इस ए से चला वो और बी पॉइंट पे पहुँचा। तो ये यहाँ से लेके ये है जो बी तक पहुँचने का वो है, उसका जितना भी एरिया कवर करा उसने, ये है 5 किलोमीटर। ये तो हो गया ए से चलने पे उसका, बी तक पहुँचने पे उसका हो गया, ये तो हो गया डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन जो इनिशियल और फाइनल डिस्टेंस को जोड़ती है। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन लूँ और ये ड्रॉ कर दूँ ए टू बी, तो ये ए टू बी इसका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। अब इस केस में वो ए से चला था और उसका जो ए इनिशियल पॉइंट था और वापस ए पे आके उसका फाइनल पॉइंट हो गया वो। तो इसी केस में उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, उसकी डिस्प्लेसमेंट है वो 0 होगी। तो अब मैं थोड़ा डिफरेंस बताता हूँ कि हम और क्या डिफरेंस देख सकते हैं। डिफरेंस क्या क्या देख सकते हैं, ये डिस्टेंस हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो हम और क्या क्या उसमें वो देख सकते हैं। सबसे पहले हमें देखना है डिस्टेंस में वो जो ट्रैवल करेगा वो पूरा काउंट होगा। जो उसने ट्रैवल किया वो पूरा काउंट होगा। जैसे जैसे कवर ऑल एरिया, और इसमें वो आएगा वो स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट पाथ। दूसरा जो डिस्टेंस है वो है एक हमारी क्या है, डिस्टेंस में क्या होता है, डिस्टेंस हमारा मेज़र होता है मीटर में और डिस्प्लेसमेंट भी मेज़र में होता है मीटर में। और क्या है भाई, हमारा जो डिस्टेंस है वो हमेशा, वो कभी 0 नहीं होगा।
वो कभी जीरो नहीं होगा, और ये डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो होगा। अभी जो पहली कंडीशन थी हमारी उसमें दिखाया मैंने, ये जीरो हो जाएगा इस वाले केस में, अगर उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। और ये जो है इसमें हमारा क्या होता है, जो डायरेक्शन, इसमें जो डिस्टेंस है इसमें हमारी डायरेक्शन हमें नहीं पता होती। हमारी जो होती है स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर मतलब हमें डायरेक्शन नहीं पता, हम कहीं भी घूम रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे कहीं भी घूम रहे हैं, कोई डायरेक्शन नहीं है हमारी, ये कहीं भी घूम रहे हैं, मतलब ऐसे घूम के हमें, जैसे इस वाले केस में देखते हैं, इसमें थोड़ा इजी रहेगा कि यहाँ से जैसे घूमा हमने, ऐसे घूम फिर के, हम कोई डायरेक्शन नहीं है हमारी, कैसे भी चल रहे हैं, तो वो बी पे आना है, हमें बी पे पहुँचना है, हमें इनिशियल और बी पे, हम तुम घूम के ऐसे आ रहे हैं और हम बी पे आ गए, तो ये हमारा कोई भी इसमें डायरेक्शन नहीं है। और ये हमारी जिसमें डायरेक्शन नहीं होती उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, मतलब कोई वही नहीं है। और जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो है वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी। इसमें हमारी डिस्टेंस पता होती है कि हमें ए से बी पे जाना, तो एक अगर मैं कहूँ तुम्हें तुम्हारे दोस्त के घर जाना है यहाँ से, जो कि है 2 किलोमीटर दूर, तुम्हारा दोस्त है, तुम रहते हो एक ए पोजीशन पे रहते हो, और मैं कहता हूँ तुम्हें जाना है तुम्हारे दोस्त के घर, वो है जो कि फ्रेंड के घर, जो कि उस पर रहता है, क्या कहते बी पोजीशन पे रहता है। अब बी पोजीशन पे रहेगा तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, या तो तुम चले जाओ उसके घर ऐसे घूम के, ठीक है, या फिर तुम चले जाओ उसके घर बिल्कुल सीधा, दोनों रास्ते जाते हैं, तुम कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम सीधा स्ट्रेट जो पाथ है वो फॉलो करोगे, जो रास्ता है हमारा वो स्ट्रेट जो पाथ है उसे फॉलो करोगे, तो तुम्हें किस चीज़ का फ़ायदा होगा, तुम्हारा टाइम कम लगेगा। अगर तुम ये वाला पाथ चूज़ करोगे, डिस्टेंस ज़्यादा कवर करोगे, तो तुम्हारा जो वो होगा टाइम वो ज़्यादा लगेगा, मैक्सिमम लगेगा। अगर यहाँ से ए से बी के पास पहुँचने में 5 मिनट लग रही है इस रास्ते से, और इससे 10 लग रही है, तो फ़ायदा तो इससे जाने में है ना। हाँ, एक चीज़ और, डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस वो क्या डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, अगर नहीं पता तो मुझे कमेंट में बताना, मैं इसका आंसर दूँ। ठीक है, थैंक यू। और ऐसी वीडियो लाने के लिए हम आगे और भी कोशिश करेंगे। अगर कुछ इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।